नमस्कार दोस्तों, प्रयास करियर इंस्टीट्यूट आपका स्वागत करता है। आज आपकी टॉपिक लेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। और आप जानते हैं कि ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर प्रकार के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आज रीट, पटवार, एसएससी, ग्रेड सेकेंड, यहाँ तक आपके ग्रेड 1 का जो आपके सेकंड पेपर होता है वहाँ, और इसके अलावा इससे जो प्रश्न हैं वो आरएस और आईपीएस जैसी, यूपीएससी जैसी, आरपीएससी और यूपीएससी जैसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज जो आपके भौतिक स्वरूप है उसका पार्ट 1 जो है ये आपको पढ़ाया जाएगा। और पार्ट 1 में हम जो आपको बताएंगे वो आपको बताएंगे कि हिमालय और उसकी संरचना के संदर्भ में और भारत को कितने भौतिक स्वरूपों में बांटा है। ये चीज़ें आपको जो है इसमें क्या की जाएंगी, बताई जाएंगी। दूसरी बात ये है कि आप ये जानते हैं कि हमारे यहाँ भारत के हम भौतिक स्वरूप की बात करें तो ये जैसा आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर ये जो आपके हैं हिमालय पर्वत श्रेणी है। इसी के निचले भाग में उत्तर भारत का मैदान है। वहीं यहाँ आप देख रहे हैं कि ये तटवर्ती जो मैदान है ये हैं। इसके अलावा ये आपके मरुस्थल है और वहीं यहाँ पर छोटे छोटे आपके क्या हैं, द्वीप एवं द्वीप समूह हैं। इन पर हम चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि भारत को जो है आपके 5 भौतिक स्वरूपों में बांटा है। ऐसा आपके 9th की बुक में दिया हुआ है और उसी स्टैंडर्ड का हम ये टॉपिक ले रहे हैं कि कितने भौतिक स्वरूपों में बांटा है। 5 भौतिक स्वरूपों में बांटा है, ठीक है। और जिन 5 भौतिक स्वरूपों में बांटा है उसमें एक तो है उत्तर भारतीय पर्वतीय प्रदेश। उत्तर भारतीय पर्वतीय प्रदेश एक तो इस प्रदेश में इसे बांटा गया है। दूसरा है उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत का मैदान तीसरा जो आपके भौतिक स्वरूप है वह है आपके कि उत्तर भारतीय पर्वतीय प्रदेश, उत्तर भारत का मैदान, और वहीं है आपके प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार। इसके अलावा आपके नंबर 4 है तटवर्ती मैदान। तटवर्ती मैदान। और 5वां जो है वह आपके द्वीप एवं द्वीप समूह। ये हमने विभाजन आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है, 9th की जो बुक है, वहाँ जो विभाजन किया गया है वहाँ से इसे लिया है। और आप जानते हैं कि 6 से जो आपके 10 तक की जो बुक होते हैं उनसे आपके अधिकतम प्रश्न बनते हैं। तो इस तरह से इसे कितने भागों में बांटा है, 5 भौतिक स्वरूपों में बांटा है। एक उत्तर भारतीय पर्वतीय प्रदेश, दूसरा उत्तर भारत का मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा तटवर्ती मैदान और 5वां द्वीप एवं द्वीप समूह, ठीक है। इन चीज़ों को आप बड़े ध्यान से रखना क्योंकि यहाँ से आपके क्या आते हैं, प्रश्न आते हैं। अब उत्तर भारतीय पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो उत्तर भारतीय पर्वतीय प्रदेश से तात्पर्य है कि हम हिमालय की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ भी उत्तर भारतीय पर्वतीय प्रदेश आता है तो हमारे जेहन में एक चीज़ आती है कि ये जो चीज़ है ये हिमालय से संबंधित है। कि इसका संबंध किससे है, हिमालय से है। दूसरा ये है कि आज हम हिमालय की बात करें तो हिमालय जो है ये आपके एक प्रमुख पर्वत श्रेणी है जो कि आपके उत्तर भारतीय राज्यों में क्या है, विस्तृत है। कहाँ विस्तृत है, उत्तर भारतीय राज्यों में विस्तृत है। और इसका विस्तार आपके केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है, आपके जम्मू कश्मीर में इसका विस्तार है। इसके अलावा ये जो है आपके इसका विस्तार लद्दाख में है। कहाँ पर है, लद्दाख में। लद्दाख के अलावा इस हिमालय का विस्तार हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है। इसके अलावा आपके सिक्किम में है और सिक्किम के अलावा अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। तो 4 भारतीय राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में आपके किसका विस्तार है, हिमालय का विस्तार है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। दूसरा ये है कि ये जो हिमालय पर्वतमाला है जिसका विस्तार आपके इन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में है, तो इससे आपके ये भी क्वेश्चन बनता है कि हिमालय का विस्तार इन भारतीय राज्यों में तो है ही, ठीक है। इसके अलावा अन्य कौन कौन से भारतीय राज्य हैं जहां हिमालय का विस्तार है, तो उन राज्यों में एक तो आपके असम है।
असम के अलावा आपके पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के अलावा आपके पंजाब में भी इसकी शाखा का विस्तार है। वहीं पूर्वोत्तर भारत के राज्य नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा जैसे भारतीय राज्यों में भी हिमालय का क्या है, विस्तार है। दूसरा ये है कि ये भी पूछा जाता है कि हिमालय का विस्तार कितने देशों में है। यह आपसे पूछा जाता है कि हिमालय का विस्तार कुल कितने देशों में है। तो यदि ये चीज़ आपसे पूछी जाए कि हिमालय का विस्तार कितने देशों में है, तो वो देश हैं, एक तो चीन है, कि हिमालय का विस्तार चीन में है। चीन के अलावा इसका विस्तार भारत में है। भारत के अलावा इसका विस्तार नेपाल में है। नेपाल के अलावा इसका विस्तार भूटान में है। और वहीं इसका विस्तार आपके पाकिस्तान देश में भी है। किस देश में है? पाकिस्तान। तो कुल मिलाकर ये जो हिमालय है इसका विस्तार 5 देशों में है, चीन, भारत, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान। ठीक है। ये जो हिमालय है इससे ये भी प्रश्न बनता है कि हिमालय का निर्माण किस युग में हुआ। तो हिमालय का निर्माण आपके कार्बोनीफेरस युग में हुआ। किस युग में हुआ है? कार्बोनीफेरस युग में हुआ है। एक तो महत्वपूर्ण ये है। दूसरा ये है कि ये जो हिमालय है इसका निर्माण कार्बोनीफेरस युग में हुआ है। इसका विस्तार जिन देशों में है उनमें आपके पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और चीन है। और भारतीय राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश है। इसके अलावा अन्य भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और क्या है, त्रिपुरा है। और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो मैंने आपको बताए वो आपके जम्मू कश्मीर और कौन सा है, लद्दाख है। दूसरी बात ये है मित्रों कि ये जो हिमालय है जिसका विस्तार आपके इन देश और इन भारतीय राज्यों में है, इस हिमालय की हमारे देश में जो लंबाई है वो लगभग 2400 किलोमीटर है, या 2400 से 2500 किलोमीटर इसे लिखा जाता है। ये इस हिमालय की हमारे यहाँ पे क्या है, लंबाई है। और पूर्वोत्तर भारत में आपके हिमालय की चौड़ाई को लेकर भी पूछा जाता है कि हिमालय की चौड़ाई कितनी है। तो पूर्वोत्तर भारत में हिमालय की चौड़ाई 150 से 200 किलोमीटर है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसकी जो चौड़ाई है वो आपकी कितनी है, 150 से 200 किलोमीटर। जबकि पश्चिम में हिमालय की जो चौड़ाई है, मतलब कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसे पश्चिमी हिमालय कहते हैं, यहाँ इसकी चौड़ाई 300 से 400 किलोमीटर है। तो ये बातें मैंने आपको बताई हैं। तो देखिएगा, मैं एक बार इसको आपको रिवाइज कर देता हूँ। जहाँ जहाँ मैंने आपको बताया है वो आप देख लीजिएगा कि सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि आपके ये जो भारत है इसे 5 भौतिक स्वरूपों में बांटा है। उत्तर भारतीय पर्वतीय प्रदेश से 9th की बुक के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि RBSC में वो चलती है। उत्तर भारतीय के अलावा उत्तर भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटवर्ती मैदान, द्वीप एवं द्वीप समूह, ये आपके बताया है। और ये जो उत्तर भारतीय जो पर्वतीय प्रदेश है इसे हम क्या कहते हैं, हिमालय कहते हैं। ठीक है। दूसरा मैंने ये बताया कि हिमालय का विस्तार जो है ये 5 देशों में है, चीन, भारत, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान। और इसकी शाखा को म्यांमार देश में, ये जो म्यांमार देश है यहाँ पर इसे अराकान योमा कहते हैं। क्या कहते हैं? अराकान योमा कहते हैं। ठीक है, ये आप जरूर ध्यान में रखना कि म्यांमार में हिमालय की शाखा को क्या कहते हैं, अराकान योमा। और हिमालय की जब संरचना हुई तब आपके अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वतमाला का निर्माण हुआ। लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि भारत में हिमालय का विस्तार किन किन राज्यों में है, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, इसके अलावा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, अन्य भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। दूसरी बात यह है कि इसकी चौड़ाई जो है वो 150 से 200 किलोमीटर है और पश्चिम में चौड़ाई 300 से 400 किलोमीटर है। और हमारे देश में लंबाई इसकी 2400 से 2500 किलोमीटर है। ठीक है। हिमालय का निर्माण आप हमेशा ध्यान में रखना कि कार्बोनीफेरस युग में हुआ है। ये महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट की हम बात करें कि ये जो हिमालय है इसकी आप देखिएगा ये संरचना है। तो इस हिमालय को अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे कि यहाँ जो आप देख रहे हैं, इधर जैसे आप देखिएगा
कि इधर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक ब्लैक जहाँ मैं आपको निशान लगा रहा हूँ, तो ये जो शाखा है ये आपके बृहद हिमालय है। कौन सा हिमालय है? बृहद हिमालय, जो कि हिमालय की सबसे लंबी और सबसे ऊंची शाखा है और दुनिया की 7000 मीटर से अधिकतम ऊंचाई वाली जो 40 जो आपके पर्वत शिखर हैं जो दुनिया के हैं वो आपके बृहद हिमालय में स्थित हैं। कि 40 पर्वत शिखर जिनकी औसत ऊंचाई 7000 मीटर से अधिक है, वो सब के सब आपके किस हिमालय में है बताइएगा? बृहद हिमालय में। ठीक है, इसी के बाद में आप देखिएगा ये छोटी छोटी शाखाओं के एक निशान आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये आपके बृहद हिमालय के बाद दूसरी शाखा है जिसे आपके कहा जाता है लघु हिमालय। लघु हिमालय को हम मध्य हिमालय भी कहते हैं और ये भी ध्यान में रखना, बृहद को हम क्या कहते हैं? महान हिमालय कहते हैं। ठीक है, तो एक तो बृहद या महान हुआ, दूसरा लघु या क्या हुआ? मध्य हुआ। वहीं इसके अलावा आपके तीसरी शाखा है जिसका नाम है शिवालिक हिमालय या उप हिमालय के नाम से इसे जाना जाता है। कि शिवालिक हिमालय है, तो बृहद हिमालय, लघु हिमालय और कौन सा हिमालय है? शिवालिक हिमालय। वहीं आप जम्मू कश्मीर में ये हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपके हिमालय की एक शाखा है जिसे आप कहते हैं ट्रांस हिमालय। तो देखो 9th की बुक में तो 3 दिए हैं, लेकिन हम मैक्सिमम तौर पर जो पढ़ते हैं वो आपके 4 पढ़ते हैं। कितने पढ़ते हैं? कि 4 हम इसे पढ़ते हैं। और वो जो 4 हम पढ़ते हैं उनमें आपके एक तो पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय, दूसरा पढ़ते हैं आपके कौन सा हिमालय? लघु हिमालय पढ़ते हैं, और तीसरा जो है वह आपके हिमालय आपके कौन सा पढ़ते हैं? शिवालिक, और चौथा जो है वो आपके कौन सा हिमालय है? ट्रांस हिमालय है। ठीक है, तो पहला जो है वह आपके हो गया ट्रांस हिमालय, दूसरा जो हुआ वह हुआ आपके बृहद हिमालय, तीसरा हुआ लघु हिमालय, और चौथा जो हिमालय हुआ वो कौन सा हिमालय हुआ? शिवालिक। तो हिमालय की शाखाओं को हमारे देश में 4 भागों में बांटा है। पहला ट्रांस, दूसरा बृहद या महान, तीसरा लघु या मध्य, और चौथा कौन सा हिमालय हुआ? शिवालिक हिमालय हुआ। ठीक है, अब बात करें हम ट्रांस हिमालय की। तो ट्रांस हिमालय का विस्तार केवल और केवल भारत के जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में आपके ट्रांस हिमालय का विस्तार है। कहाँ विस्तार है बताइएगा? कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर आपके ट्रांस हिमालय का विस्तार है। ठीक है, इस ट्रांस हिमालय को लेकर भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें यहाँ विस्तार है कि इस ट्रांस हिमालय को भी आपके हमारे देश में इसे 4 भागों में बांटा है। कि ट्रांस हिमालय को हमारे यहाँ भी आपके कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। एक तो है आपके कराकोरम हिमालय, कराकोरम हिमालय, दूसरा है लद्दाख हिमालय, तीसरा है जास्कर हिमालय, जास्कर हिमालय, और चौथा जो है वह आपके कैलाश हिमालय। ठीक है, इस तरह से आपके ट्रांस हिमालय को भी कितने भागों में बांटा है बताइएगा? 4 भागों में से बांटा है। एक कराकोरम हिमालय, दूसरा लद्दाख हिमालय, तीसरा जास्कर, और चौथा कौन सा है? कैलाश। मित्रों, कराकोरम जो हिमालय है इसका विस्तार पाक अधिकृत कश्मीर और भारतीय कश्मीर में है। इसके अलावा पाक अधिकृत लद्दाख और भारतीय लद्दाख में है। ठीक है, अब जो हिस्सा है जब से आपके परिवर्तन हुआ है हमारे यहाँ पे सीमांकन में और इनके केंद्र शासित प्रदेश में से परिवर्तित किया, तो वो हिस्सा पाक अधिकृत लद्दाख में आता है। यहाँ इसका विस्तार है। और ये जो कराकोरम जो हिमालय है, इस कराकोरम हिमालय का ऊंचा पर्वत शिखर है जो अब पाक अधिकृत लद्दाख में स्थित है, उसका नाम है K2। इसे हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, K2 या गॉडविन ऑस्टिन। और इसकी औसत ऊंचाई 8611 मीटर है। कितनी औसत ऊंचाई है? 8611 मीटर है। और ये
आज पाक अधिकृत लद्दाख में है और भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। लेकिन क्वेश्चन यह है कि भारत भूमि पर स्थित, तब आपको कंचनजंगा करना है। नहीं, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आज भी K2 या गॉडविन ऑस्टिन को कहा जाता है, जो आज पाक अधिकृत लद्दाख में है और कराकोरम हिमालय में है। और K2 का पूरा नाम भी कराकोरम होता है क्योंकि ये 2 K से मिलकर बना है, K2 मतलब कि एक K और दूसरा K। अब इस K से हुआ करा और दूसरे K से हुआ कोरम, तो ये कराकोरम है और इसे हम गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। इसके अलावा इसे हम गौरी नंदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गौरी नंदा भी कहते हैं। यह आपको ध्यान में रखना है। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर है। इसी कराकोरम जो हिमालय है, ठीक है, इस कराकोरम हिमालय में आपके ग्लेशियर स्थित है जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर, और ये भारत के बड़े ग्लेशियर में से एक है। कौन सा ग्लेशियर है? सियाचिन। अब ग्लेशियर क्या होता है कि जब बर्फ एक मोटी चादर के रूप में जम जाए, विशालकाय क्षेत्र में जब एक मोटी चादर के रूप में जम जाए तो जमी हुई बर्फ की उस चादर को क्या कहा जाता है? ग्लेशियर कहा जाता है। और ये भारत का एक बड़ा ग्लेशियर है। सियाचिन जो है ये भारत का एक बड़ा ठंडा स्थान भी है। भारत का ठंडा स्थान भी है। भारत का क्या है? ठंडा स्थान। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और सियाचिन आप ये भी जानते हैं कि ये दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल भी है। कौन है बताइएगा? सियाचिन है। दूसरी बात ये है कि लद्दाख हिमालय, तो लद्दाख हिमालय आपके लद्दाख में है और ये जो लद्दाख हिमालय है इस पर आपके लद्दाख का पठार स्थित है। लद्दाख का क्या स्थित है? पठार स्थित है, जो कि भारत का अधिक ऊंचाई पर स्थित क्या है? पठार है, लद्दाख का पठार। ठीक है, अब ये आता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द पठार? प्लेटो। ठीक है, क्योंकि पठार को आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लेटो कहते हैं। कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द प्लेटो, कि प्लेटो क्या होता है, पठार क्या होता है। तो धरातल का ऊंचा उठा भूभाग जो ऊपर से प्राय समतल हो और ढाल तीव्र हो, ढाल तीव्र और ऊपर से प्राय कैसा हो? समतल हो, तो ऐसा ऊंचा उठा भूभाग आपके क्या कहलाता है? पठार कहलाता है। क्या कहलाता है बताइएगा? पठार कहलाता है। ठीक है ना? तो देखिएगा, तो यहाँ पर आपके क्या स्थित है? लद्दाख का पठार स्थित है। एक चीज़ ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके बाद में जास्कर हिमालय, तो इससे इतना कोई आपके विशेष कोई प्रश्न नहीं बनता, लेकिन कैलाश हिमालय को लेकर बनता है, क्योंकि कैलाश हिमालय जो है वो भारत की अपेक्षा तिब्बत में है और तिब्बत कहाँ है? चीन में है। तो एक तो ये महत्वपूर्ण बात आपके इससे बनती है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि आपके हिमालय में जो क्वेश्चन है कि दर्रों को लेकर भी बनते हैं, मैंने लेकिन अभी तक चर्चा ट्रांस हिमालय पे की है। अब यदि हम बृहद हिमालय की बात करें तो मित्रों, बृहद हिमालय जो है इसका विस्तार भारत में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके अलावा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। कौन से हिमालय का विस्तार है? बृहद हिमालय का। और ये जो बृहद हिमालय है, इस बृहद हिमालय में दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट स्थित है। क्या स्थित है बताइएगा? माउंट एवरेस्ट स्थित है। यदि ये पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट और नेपाल देश में है। और हिमालय की शाखा किसमें? बृहद। और इसको बृहद को ही आप महान कहते हैं। क्या कहते हैं? महान कहते हैं। ये जो माउंट एवरेस्ट है इसे सागर माथा भी कहते हैं। माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? सागर माथा। और इसकी औसत ऊंचाई है 8848 मीटर या 8850 मीटर। ये इसकी औसत ऊंचाई है और इसे ही आप क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। दूसरी बात ये है कि माउंट एवरेस्ट जो है, जिसे आप सागर माथा कहते हैं, जिसकी आपके अधिकाधिक जो ऊंचाई है वो आपकी कितनी है? 8848 मीटर या 8850 मीटर है। ठीक है, इस माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं। नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो इससे पूछी जाती है। ठीक है,
और इसी माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलुंगमा कहते हैं। तिब्बत में क्या कहते हैं? चोमोलुंगमा इसे कहा जाता है। ठीक है, तो तिब्बत में चोमोलुंगमा कहते हैं, लुंगमा। और आपके नेपाल में इसे क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं। ठीक है, तो देखो बृहद हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और इस माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलुंगमा और नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि ये जो बृहद हिमालय है, ठीक है, इस बृहद हिमालय में हमारे देश का दूसरा ऊंचा पर्वत शिखर स्थित है, और ये दूसरा ऊंचा पर्वत शिखर सिक्किम में है। कहां पर है? सिक्किम में, और इसका नाम है कंचनजंगा। क्या नाम है इसका? कंचनजंगा। और इसकी औसत ऊंचाई 8,598 मीटर है। और बताइएगा ये सिक्किम में आपके किस हिमालय में स्थित है? बृहद हिमालय में स्थित है। और कितनी ऊंचाई है? 8,598 मीटर है। ठीक है, और ये किस भारतीय राज्य में बताइएगा? सिक्किम। ये आपको ध्यान में रखना है, जिसको लेकर अभी हाल ही में थोड़ा सा विवाद नेपाल के साथ भी हमारा हुआ, और भारत और चीन की सेना के मध्य में भी यहाँ थोड़ा सा विवाद देखा गया है। ठीक है, अब यहीं पर इस हिमालय में आपके एक दर्रा स्थित है, उस दर्रे का नाम है नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा स्थित है? नाथुला। इस बृहद हिमालय में आपके लद्दाख में एक दर्रा स्थित है जिसका नाम है जोजिला। ये भी बृहद हिमालय में है, और ये दोनों भारत के प्रमुख दर्रे हैं, और ये बृहद हिमालय में है, वो लद्दाख में है। और ये आपके नाथुला जो दर्रा है ये आपके कहाँ पर है? सिक्किम में। फिर ये आता है कि यार व्हाट इज़ द मीन ऑफ पास, के दर्रे क्या होते हैं? कि जब धरातल के जब उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में जो आपके गहरे सकरे रास्ते होते हैं तो उन्हें दर्रे कहते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ते हैं। कि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित गहरे और सकरे रास्ते जो एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दर्रे कहते हैं। ठीक है, और आपके प्रमुख जो दर्रा है, एक तो कौन सा है? नाथुला, और दूसरा कौन सा है? जोजिला। ये आपके प्रमुख दर्रे हैं। ठीक है, और कंचनजंगा जो है ये भारत भूमि पर स्थित भारत का सर्वोच्च है, और वैसे आपके हिमालय की शाखाओं में भारत में जिनका विस्तार है पाक अधिकृत लद्दाख सहित हम करते हैं, तो भारत का सबसे ऊंचा काराकोरम, और दूसरा कौन सा है? लद्दाख है। ठीक है, वहीं ये तो हुआ आपके चर्चा बृहद हिमालय के संदर्भ में। अब हम बात करें तो लघु हिमालय की बात करते हैं। तो मित्रों ये जो लघु हिमालय है, कौन सा हिमालय है? लघु हिमालय। तो इस लघु हिमालय का विस्तार भी भारत में आपके जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा उत्तराखंड, वहीं आपके पश्चिम बंगाल, असम जैसे राज्यों में इसका विस्तार है। कि पश्चिम बंगाल में है, असम में है, उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है, और कहाँ पर है? लद्दाख में। यहाँ इसका विस्तार है। कौन से हिमालय का? लघु हिमालय का। ये जो लघु हिमालय है इसी में आपके शिमला हॉट स्पॉट स्थित है। ठीक है, इसी में आपके पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी स्थित है। पूछ लेते हैं कि दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी हिमालय की किस शाखा में स्थित हैं? तो ये हिमालय की आपके शाखा है लघु हिमालय, इसमें आपके ये स्थित हैं। तो इनको लेकर भी आपके क्या आता है? प्रश्न आता है कि दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी ये कहाँ स्थित हैं? तो ये सब के सब लघु हिमालय में स्थित है, भारत के बड़े हॉट स्पॉट है मित्रों। दूसरी बात ये है कि लघु हिमालय में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में घास के मैदान मिलते हैं। घास के क्या मिलते हैं? मैदान मिलते हैं। और जम्मू कश्मीर में जो घास के मैदान मिलते हैं उनको मर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्ग। जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग। गुलमर्ग और क्या कहते हैं? सोनमर्ग कहते हैं। कि जम्मू कश्मीर में जो घास के मैदान मिलते हैं उन्हें मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग। ऐसे ही घास के मैदान जब आपके हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं तो उन घास के मैदानों को बुग्याल एवं पयार कहते हैं। बुग्याल एवं क्या कहते हैं? पयार कहते हैं।
तो ये लघु हिमालय से बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि लघु हिमालय में जब जम्मू कश्मीर में घास के मैदान मिले तो उन्हें मर्ग कहते हैं, और वही घास के मैदान जब आपके हिमाचल प्रदेश में मिले तो उन्हें बुग्याल एवं क्या कहते हैं, पयार कहते हैं। कि बुग्याल कहा जाता है और क्या कहा जाता है, पयार कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि इसके बाद हिमालय की एक छोटी इकाई है शिवालिक हिमालय। तो उस शिवालिक हिमालय से भी आपके क्या बनते हैं, प्रश्न बनते हैं। उस शिवालिक हिमालय से भी क्या बनते हैं, प्रश्न बनते हैं कि ये जो शिवालिक हिमालय है ये हिमालय की सबसे छोटी इकाई है, और इस शिवालिक हिमालय में आपके उत्तराखंड में घाटियां स्थित हैं। उत्तराखंड राज्य में क्या स्थित हैं, घाटियां स्थित हैं, जिन्हें आपके दून एवं द्वार कहते हैं। और किस राज्य में कहते हैं, आपके शिवालिक हिमालय में उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके 9th की बुक में दी हुई हैं, तो उन बातों पे ही अपन चर्चा कर रहे हैं कि ऐसी जो घाटियां मिलती हैं उन घाटियों को दून एवं द्वार कहते हैं। ये जो घाटी हैं इन्हें पूर्व में द्वार कहते हैं, पूर्व में क्या कहते हैं, द्वार कहते हैं, और इन घाटियों को पश्चिम में दून कहते हैं, पश्चिम में दून कहते हैं। ठीक है, जैसे हरिद्वार और देहरादून कहते हैं। अब ये तो हुआ शिवालिक हिमालय। देखो मैंने आपको चारों शाखाएं बता दी, ट्रांस, बृहद, लघु और शिवालिक। ट्रांस को परा हिमालय भी कहते हैं, आपके बृहद को महान भी कहते हैं, लघु को मध्य भी कहते हैं, और एक आपके जो हिमालय वो कौन सा हिमालय, शिवालिक हिमालय, जो हिमालय की सबसे छोटी इकाई है। इसमें प्रश्न जो है घाटियों को लेकर बनता है कि इन्हें दून एवं क्या कहते हैं, द्वार कहते हैं। दूसरा ये है कि हिमालय में स्थित प्रमुख दर्रों को लेकर क्वेश्चन आता है। तो देखिएगा मित्रों, हिमालय में आपके जो दर्रे हैं उनमें एक तो जोजिला दर्रा है, दूसरा पीर पंजाल है, तीसरा कराकोरम है, चौथा बनिहाल है और पांचवा बुर्जिल है। ठीक है, ये पांचों दर्रे आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में हैं। ठीक है, इसी हिमालय में अरुणाचल प्रदेश में आपके 3 प्रमुख दर्रे हैं, बॉमडिला, यांगयाप और दिफू, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं। एक तो बॉमडिला है, एक यांगयाप है और एक कौन सा है, दिफू। ये भी आपके प्रमुख दर्रे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में रोहतांग, सिपकिला और बड़ा लाचला, ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। तो 5 तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, 3 हिमाचल प्रदेश में, 3 अरुणाचल प्रदेश में, तो कुल ये 11 हो गए इन तीनों राज्यों में। उत्तराखंड में भी 3 है, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा और माना दर्रा है। ठीक है, दूसरा ये है कि ये जो हिमालय है, ठीक है, इस हिमालय में मणिपुर में तुजू दर्रा स्थित है। मणिपुर में कौन सा दर्रा स्थित है, तुजू, और वहीं सिक्किम में नाथुला और जेलेपला दर्रा स्थित है। कि एक तो नाथुला दर्रा स्थित है और दूसरा आपके कौन सा स्थित है, जेलेपला दर्रा स्थित है। तो देखिएगा 2 सिक्किम, 1 मणिपुर, 3 आपके कहाँ हैं, अरुणाचल। तो कुल मिलाकर ये हो गए 6। 3 कहाँ पर हैं, आपके उत्तराखंड, 9, 3 कहाँ है, हिमाचल प्रदेश, 12, और 5 कहाँ हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 17। तो ऐसे कुल मिलाकर ये 17 प्रमुख दर्रे हैं। इनमें से खासतौर पर जो प्रश्न बनता है या तो जोजिला को लेकर बनता है, या फिर नाथुला को लेकर बनता है, और या फिर जेलेपला को लेकर बनता है, और इधर सिपकिला, रोहतांग, बड़ा लाचला, और इसके अलावा बॉमडिला जो दर्रा है इनको लेकर ज़्यादातर प्रश्न आते हैं। लेकिन फिर भी हमें ध्यान में होना चाहिए कि आपके तुजू दर्रा आपके किस पर्वतीय क्षेत्र में आता है, हिमालय में आता है, किस राज्य में है, मणिपुर में है। वहीं आपके बॉमडिला, यांगयाप और दिफू आपके कहाँ पर हैं, अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला और जेलेपला कहाँ पर हैं, सिक्किम में है। नीति, लिपुलेख, माना कहाँ पर हैं, उत्तराखंड में है। और रोहतांग, सिपकिला और बड़ा लाचला कहाँ पर हैं, हिमाचल प्रदेश में है। और जोजिला, पीर पंजाल, कराकोरम, बनिहाल और बुर्जिल कहाँ पर हैं, तो ये जम्मू कश्मीर और कहाँ पर हैं, लद्दाख में है। ठीक है, अब हम चर्चा करें तो इन दर्रों में 3 नदी निर्मित दर्रे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। 3 नदी निर्मित दर्रे, दर्रे हैं। ठीक है, एक तो है जोजिला दर्रा। जोजिला जो दर्रा है मित्रों, ये आपके लद्दाख में है। कहाँ पर है, लद्दाख में है।
और इस दर्रे से राष्ट्रीय राजमार्ग 1A गुजरता है, NH1 है। ये जो है सिंधु नदी के द्वारा निर्मित है, सिंधु नदी के द्वारा निर्मित है और ये श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी और लेह किसकी राजधानी है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। तो एक तो प्रमुख जो नदी निर्मित दर्रा है वो जोजिला है और इसी से भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग NH1A गुजरता है और इस श्रीनगर को किससे जोड़ता है? लेह से जोड़ता है। और कौन सी नदी इसका निर्माण करती है? सिंधु नदी करती है। ठीक है। दूसरा जो आपके दर्रा है वह आपके कौन सा दर्रा है? सिपकीला। ये भी नदी निर्मित दर्रा है मित्रों। कौन सा दर्रा? सिपकीला। ये हिमाचल प्रदेश में है और ये जो दर्रा है सतलज नदी के द्वारा निर्मित है। कौन सी नदी के द्वारा? सतलज नदी के द्वारा निर्मित है और ये शिमला को लहासा से जोड़ता है। लहासा तिब्बत की राजधानी है और शिमला किसकी राजधानी है? आपके हिमाचल प्रदेश की। तो ये जो दर्रा है सतलज नदी के द्वारा निर्मित है। सिपकीला जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, ये रहा आपके लिखा हुआ, ये हिमाचल प्रदेश में है और ये दर्रा आपके शिमला को लहासा से जोड़ता है मित्रों। ठीक है। और तीसरा जो दर्रा है वह आपके दर्रा नदी निर्मित है जेलेपला, ये सिक्किम में है और उस दर्रे का नाम क्या है? जेलेपला है। और जेलेपला दर्रे का निर्माण तीस्ता नदी करती है। कौन सी नदी? तीस्ता नदी। और ये जो दर्रा है ये दर्रा कलिम्पोंग, ये पश्चिम बंगाल में है, कलिम्पोंग को लहासा से जोड़ता है और लहासा कहाँ पर है मित्रों? तिब्बत में है। और कलिम्पोंग कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। ये दर्रा कलिम्पोंग को लहासा से जोड़ता है। ठीक है। तो तीन प्रमुख दर्रे हुए, एक तो जोजिला हुआ, दूसरा सिपकीला हुआ और तीसरा कौन सा हुआ? जेलेपला हुआ। जेलेपला जो है वो तीस्ता नदी के द्वारा निर्मित है। सतलज जो है वो सिपकीला जो है सतलज नदी के द्वारा निर्मित है और जोजिला जो है वो आपके सिंधु नदी के द्वारा निर्मित है। ये महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो मैंने आपको बताई हैं। एक बार फिर से मैं इनको रिवाइज कर देता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं एक बार देख लीजिएगा। पार्ट 1 की हम बात कर रहे थे और मैंने सबसे पहले भारत को भौतिक स्वरूपों में बांटा, 9th की बुक के आधार पर बांटा। उत्तर भारतीय पर्वतीय प्रदेश, उत्तर भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटवर्ती मैदान, द्वीप एवं द्वीप समूह, ये 5 भागों में बांटा। इसके बाद है आपके कि मैंने आपको बताया कि हिमालय की लंबाई भारत में 2400 से 2500 किलोमीटर, पूर्वोत्तर में चौड़ाई 150 से 200 किलोमीटर, पश्चिम में चौड़ाई 300 से 400 किलोमीटर और इसका विस्तार 5 देशों में है, चीन, नेपाल, भूटान, भारत और पाकिस्तान। भारतीय राज्यों की बात करें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, असम, इधर से आपके सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अन्य राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ये मैंने आपको बताया। वहीं ये जो हिमालय है इसे हमने 4 भागों में बांटा, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। ट्रांस को परा कहते हैं, दूसरी बात बृहद को महान कहते हैं, लघु को मध्य कहते हैं और शिवालिक, ये 4 भागों में हमने बांटा है। ठीक है। हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, ये भी आप ध्यान में रखना। और हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। पूछ लिया जाए कि हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, तो हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर। फिर मैंने ट्रांस हिमालय को 4 भागों में बांटा, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। कराकोरम में गॉडविन ऑस्टिन या K2 या गौरीनंदा स्थित है, 8611 मीटर ऊंचाई, वर्तमान में पाक अधिकृत लद्दाख में। इसी में आपके ग्लेशियर स्थित है, सियाचिन ग्लेशियर। ये एक बड़ा ग्लेशियर है, इस पर भारत का ठंडा स्थान सियाचिन स्थित है, दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल भी है। वहीं मैंने आपको लद्दाख हिमालय में लद्दाख का पठार बताया, पठार की परिभाषा बताई, धरातल का ऊंचा उठाव भूभाग जो ऊपर से प्राय समतल हो, ढाल तीव्र हो, तो उसे मित्रों हम क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताई है। इसके बाद मैंने बृहद हिमालय पर चर्चा की। बृहद हिमालय में माउंट एवरेस्ट बताया और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा 8848 या 8850 मीटर ऊंचाई है मैंने बताई। इसके बाद मैंने लघु हिमालय पर चर्चा की। लघु हिमालय में स्थित घास के मैदानों को मर्ग कहते हैं। वहीं यही घास के मैदान जो हिमाचल प्रदेश में हो तो उन्हें बुग्याल एवं प्यार कहते हैं। आप रिकैप करके देख लेना मेरे वीडियो को। दूसरा ये है कि आपके जो
शिवालिक जो हिमालय इसमें जो घाटियाँ हैं उन्हें पूर्व में द्वार और पश्चिम में दून कहते हैं, जैसे हरिद्वार और देहरादून। फिर प्रमुख दर्रों पर आपने चर्चा की कि ये प्रमुख दर्रे हैं। 5 दर्रे मैंने आपको बताया, जोजिला, पीर पंजाल, कराकोरम, बनिहाल और बुर्जिल जम्मू कश्मीर में। वहीं रोहतांग, सिपकिला, बड़ा लाचला ये आपको हिमाचल प्रदेश में, नीतिला, लिपुलेख और माना उत्तराखंड में। वहीं बौंडीला और यांगयाप और दिफू जो है अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला, जलेपा सिक्किम में, और तुजू दर्रा आपके कहाँ पर है, जो मैंने आपको बताया मणिपुर में। वहीं फिर मैंने भारत के 3 नदी निर्मित इंपॉर्टेंट दर्रे बताए, जोजिला आपके जम्मू कश्मीर लद्दाख में, NH1A गुजरता है, सिंधु नदी इसका निर्माण करती है, श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। सिपकिला दर्रा आपके हिमाचल प्रदेश में, सतलज नदी निर्माण करती है, शिमला को लहासा से जोड़ता है, लहासा तिब्बत की राजधानी है। और तीसरा जलेपला दर्रा तिस्ता नदी निर्माण करती है, कालिम्पोंग को लहासा से जोड़ता है, और पश्चिम बंगाल में कालिम्पोंग है, लहासा तिब्बत की राजधानी है, और तिब्बत पर अधिकार किसका है, चीन का। इतनी सारी बातें मैंने पार्ट 1 में आपको भौतिक स्वरूप में बताई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने धैर्यपूर्वक हमें सुना। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और लॉकडाउन के इस दौर में प्रयास करियर इंस्टीट्यूट आपके साथ सदैव खड़ा रहेगा, ये हमारा वादा है। धन्यवाद।